आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में धन, संपत्ति, पत्नी और दोस्ती समेत सभी विषयों की गहराई से बात की है। आज हम आचार्य चाणक्य के इन्हीं विचारों में से एक और विचार का विश्लेषण करेंगे। आचार्य चाणक्य ने महिलाओं के विषय में काफी कुछ कहा है। मसलन उनका स्वभाव, उनकी फितरत, उनकी सोच और वो किस समय किस प्रकार से बर्ताव करती हैं, इन बातों पर खास अध्ययन किया है। चाणक्य अपने नीति ग्रंथ में लिखते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जिन पर कभी भी भरोसा करने नहीं करना चाहिए। चाणक्य अपने नीति शास्त्र में कहते हैं, आचार्य चाणक्य के अनुसार एक भ्रष्ट और बुरे चरित्र वाली महिला के लिए कहा है कि ऐसी महिला कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती। वो हमेशा दूसरे पुरुषों के प्रति आकर्षित होती है। ऐसे में उसके लिए उसका पति ही सबसे बड़ा दुश्मन होता है, क्योंकि वहीं उसकी मंशा के बीच में बाधा बनता है। स्त्री की सुंदरता को देखकर उस पर भरोसा बड़ी भूल हो सकती है। बाहरी सुंदरता से ज्यादा जरूरी उसके गुण होने चाहिए। सुंदरता से ज्यादा स्त्री के संस्कार और शिक्षा को ज्यादा महत्व देना चाहिए। धर्म कर्म में आस्था कम रखने वाली स्त्री पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। आचार्य चाणक्य के मुताबिक स्त्री में लालच की भावना बहुत खतरनाक होती है। यह न केवल घर की शांति भंग कर देती है, बल्कि कई बार पूरे परिवार की बर्बादी का कारण भी बनती है। अहंकारी स्त्री से मां सरस्वती और मां लक्ष्मी दोनों ही नाराज रहती हैं। ऐसे में ना तो वह अपने ज्ञान बुद्धिमानी का उपयोग कर पाती है, साथ ही उसका ऐसा व्यवहार सुख समृद्धि भी खत्म कर देता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि चुगली करने की आदत होने पर एक स्त्री घातक साबित हो सकती है। ऐसी स्त्री न सिर्फ अपने घर के राज सार्वजनिक कर देती है, बल्कि दूसरे की घर की बातों को भी दुनिया को बताकर उसका भी नुकसान करती है। ऐसे में दो परिवारों के बीच गलतफहमी पैदा होती है, जिसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर एक स्त्री पर हमेशा क्रोध भावी रहता है तो उसके परिवार में हमेशा झगड़े होते रहते हैं। वैसे गुस्से पर नियंत्रण पुरुष को भी करना आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर परिवार में स्त्री पुरुष दोनों गुस्सा करेंगे को अशांति होगी और परिवार टूट जाएगा। गुस्सा एक भाव है जिसे आने से रोका नहीं जा सकता, लेकिन खुद को संयमित तो रखा जा सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि झूठ बोलने की आदत अगर परिवार में स्त्री को है तो वो हर बात पर झूठ बोलेगी ताकि घर की कमान उसके हाथ में रहे, लेकिन आगे चलकर ये बुरी आदत बन जाती है और सच का सामने होने पर ऐसी स्त्री की कोई इज्जत नहीं करेगा और परिवार की खुशियों पर ग्रहण लग सकता है। चाणक्य के अनुसार दुष्ट स्वभाव वाली स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी स्त्री अपने स्वार्थ के लिए समय आने पर आपको अपमानित करने के साथ ही अहित करने से भी पीछे नहीं हटती है। चाणक्य के अनुसार जो स्त्री संस्कारी न हो उससे सदैव दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तन की सुंदरता तो कुछ समय की होती है, परंतु मन की संदूरता जीवन भर बनी रहती है। कुसंस्कारी स्त्री के साथ किसी भी प्रकार से संबंध रखने से आपको मानहानि का सामना करना पड़ता है। जो स्त्री स्वार्थी हो और जिसके मन में लालच भरा हो, उससे हमेशा दूर रहने में ही आपकी भलाई है। ऐसी स्त्री अपने लालच और स्वार्थ के कारण आपसे जुड़ती है और अपने मतलब पूरा होने के बाद आपको छोड़कर चली जाती है। किसी भी पुरुष के जीवन में महिला एक ईश्वर के वरदान के रूप में होती है, जो जीवन को सफल बना सकती है, पर शास्त्र कहते हैं कि औरत को कोई समझ नहीं पाया है। भारत देश में औरत को देवी का रूप माना जाता है। वो कोमल, सुशील है, सुंदर, धैर्य रखने वाली है। एक महिला की पहचान उसके चरित्र और स्वभाव से होती है। अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर का चरित्र और स्वभाव ठीक नहीं है, तो ऐसी महिला से तुरंत दूर हो जाना चाहिए। ऐसी महिला उस सांप के समान है जो कभी भी बिल से निकलकर ठस सकती है। चरित्र और स्वभाव के अलावा व्यक्ति के गुण भी किसी रिश्ते में बेहद अहम है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री के गुण ही परिवार और समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। सद्गुण वाली स्त्री जहां पति और परिवार के लिए भाग्यशाली होती है, तो वहीं अवगुण वाली स्त्री परिवार और समाज का नाश कर सकती है। एक स्वार्थी स्त्री कभी भी अच्छी पत्नी या मां नहीं हो सकती है। त्याग का भाव ही एक महिला को पुरुष से ज्यादा वफादार बनाता है। ऐसी स्त्री जो सिर्फ खुद के बारे में ही सोचे, वो कभी भी धोखा दे सकती है। अपने स्वार्थ के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। आचार्य चाणक्य करते हैं कि दुष्ट पत्नी, झूठा मित्र, धूर्त सेवक और सर्प, इन 4 चीजों पर कभी दया न करें। ये आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा कभी भी हो सकते हैं। अगर आप इनके साथ संबंध बनाए रखने की कोशिश करेंगे तो अपने लिए आप स्वयं आने वाली मुसीबत को दावत दे रहे होंगे। ऐसे लोगों के साथ रहना मृत्यु को गले लगाने जैसा है।
ऐसी पत्नी को छोड़ देना चाहिए, ऐसी पत्नी जिसके मुख से हर समय अपशब्द और क्रोध प्रकट होता हो, जो घर में कलह का माहौल रखती हो। इस तरह का व्यवहार करने वाली पत्नी को छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसी पत्नी के साथ से मन में नकारात्मकता आती है जो परिवार की तरक्की में बाधक बनती है। चाणक्य के अनुसार ऐसी पत्नी के त्याग को सही माना गया है, जिसका अपनी वाणी पर वश न हो और जो बहुत कठोर शब्दों का प्रयोग करे, क्योंकि ऐसे लोग कुछ भी बोल देते हैं जिससे बहुत बड़ी हानि हो सकती है। साथ ही इस तरह के लोग किसी दूसरे की भावना की चिंता नहीं करते हैं। घर में अशांति करने वाली पत्नी के साथ जीवन कभी भी सुखदायी नहीं बन पाता है। उसके इस गुण का परिणाम पूरी पीढ़ी को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि ऐसी स्त्रियां अपने बच्चों को भी अच्छे गुण नहीं सिखा पाती हैं। आचार्य चाणक्य के हिसाब से एक भ्रष्ट महिला के बारे में क्या बताया गया है? ऐसी महिला कभी भी भरोसे के लायक नहीं होती। वह दूसरे पुरुष की तरफ हमेशा आकर्षित होती रहती है। ऐसे में उसका पति का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है और उसकी मंशा बीच में बाधा बन जाती है। किसी भी स्त्री की सुंदरता को देखकर उस पर भरोसा करने की भूल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री की बाहरी सुंदरता से ज्यादा जरूरी उसके गुण होने चाहिए, क्योंकि सुंदरता से ज्यादा स्त्री के संस्कार और शिक्षा मायने रखता है। अगर कोई स्त्री धर्म कर्म में आस्था नहीं रखती, इस प्रकार की स्त्रियों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। ऐसी स्त्री परिवार और खानदान के लिए भी अच्छी नहीं रहती। आचार्य चाणक्य के अनुसार स्त्री के अंदर लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्त्री में अगर लालच की भावना है, वह बहुत खतरनाक होती है। ऐसी महिलाएं न केवल घर की शांति भंग कर देती हैं, बल्कि पूरे परिवार को बर्बाद कर देती हैं। इसीलिए हमें इस प्रकार की स्त्रियों से भी बचकर रहना चाहिए। आचार्य चाणक्य का मानना था कि व्यक्ति संसार में सिर्फ एक स्त्री पर आंख मूंद कर भरोसा कर सकता है, और वो है उसकी माँ। एक माता कभी अपने बच्चे का अहित नहीं कर सकती। वो दूसरों के प्रति मन में कितनी ही ईर्ष्या रख ले, लेकिन अपनी संतान का सदैव भला चाहती है। अपनी आखिरी सांस तक उससे प्रेम करती है और उसे संसार के सभी दुखों से बचाने का प्रयास करती है। आचार्य का मानना था कि स्त्री यदि किसी से प्रेम करे तो इतना करती है कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहती है। इसलिए अगर कोई स्त्री आपसे बहुत प्रेम करती है, परवाह करती हो, तो उस स्त्री का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। भविष्य में अगर वो स्त्री झगड़े भी करे तो भी आप उसे हर हाल में मना लें, क्योंकि आपसे दूर रहकर भी वो हमेशा आपकी फिक्र ही करेगी।